बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 और 10th रह गए थे, आज वो करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है प्लान फॉर अ रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक दैट इज़ 30 मीटर बाई 60 मीटर। ये रेक्टेंगुलर चूँकि फील्ड है, रेक्टेंगुलर सिंक है, ग्राउंड है, तो उसकी लंबाई कितनी है 60 है और चौड़ाई कितनी है 30। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा उसका। 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक का क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। अब वो क्या कहता है, हैज़ टू बी रिवाइज्ड, उसको क्या है मॉडिफाई करना है और उसका एरिया क्या करना है, डबल करना है। कि लेंथ की एक साइड पे और विड्थ की एक एक साइड पे आपने क्या करना है, स्ट्रिप आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। तो रेक्टेंगल का साइज़ ज़ाहिर बात है बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमने जो नई ट्रायंगल बनती है, नई रेक्टेंगल बनती है, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 60 मीटर थी, और ओरिजिनल विड्थ कितनी थी, 30 थी। तो ओरिजिनल एरिया जो है ना वो बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ के। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल पहली रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना बन जाएगा, 1800 मीटर स्क्वेयर। अब करना ये है कि हमने क्या करना है, उसकी लेंथ को बढ़ाना है और विड्थ को भी बढ़ाना है। ये जो है ना टुकड़ा आपने इजाफी लगाया, तो इसकी विड्थ कितनी है, x है। अब पहले कितनी थी, 30 थी, उसमें इजाफा कितना किया, x किया। तो अब जो नई विड्थ बन गई वो कितनी बन गई, x बाई 30। इसी तरह पहले हमारे पास लंबाई कितनी थी, 60 थी, और उसमें आपने क्या किया, इजाफा किया x का, क्योंकि विड्थ दोनों की क्या है, जो इजाफा करना है उसकी विड्थ दोनों में सेम होनी चाहिए। तो नई लेंथ कितनी बन जाएगी, x प्लस 60। तो उसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। व्हेन स्ट्रिप्स आर एडेड, जब आप दोनों अतराफ पे क्या लगाते हैं, स्ट्रिप्स लगाते हैं, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 60 हो जाएगी, और विड्थ कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी। तो न्यू एरिया का फार्मूला तो वही होगा ना, लेकिन क्या है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, और डबल का मतलब होता है 2। और ओरिजिनल एरिया कितना था हमारे पास, 1800 था, तो कितना बन जाएगा ये, 3600 बन जाएगा। और लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यू लेंथ कितनी बनी थी जब उसमें एक्स ऐड किया था, तो एक्स प्लस 60, और विड्थ कितनी बनी थी, एक्स प्लस 30। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, एक्स स्क्वायर। एक्स को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 30x। इसी तरह 60 को x से करेंगे और 60 को 30 से करेंगे तो 1800 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 3600। अच्छा, अब ये जो 3600 है इसको इस तरफ ला के एक तरफ ज़ीरो बना दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x, 90 कैसे बना, 30 और 60 को ऐड किया है, और प्लस 1800 माइनस, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3600 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 1800 माइनस 3600 कितना हो जाएगा, माइनस 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और b की 90, और c की माइनस 1800। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस बी मतलब माइनस 90, और फिर बी स्क्वायर 90 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1800 डिवाइडेड बाई 2a, और a की जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 8100, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाता है, 7200। 7200 में 8100 जमा किया तो ये बन जाता है 15300, और 15300 का स्क्वायर रूट लिया तो वो ये बन गया। अब यहाँ पे दो केसेस बना लेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। जब हमने प्लस में किया तो माइनस 90 प्लस 123.69 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बन गया, 33.69 डिवाइडेड बाई 2, और ये बन गया 16.85। जबकि दूसरी तरफ माइनस 90 माइनस 123.69, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 106.85। अब मुझे बताएं कि लेंथ कभी नेगेटिव होती है या विड्थ कभी नेगेटिव होती है, बिल्कुल नहीं होती। लिहाजा इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास विड्थ कितनी आई थी, जो स्ट्रिप हमने लगाई थी उसकी विड्थ कितनी आ गई, 16.85। तो न्यू लेंथ कितनी थी, x प्लस 60। x की जगह हमने लगा दी उसकी वैल्यू 16.85 प्लस 60, तो ये बन गया 76.85। जबकि विड्थ कितनी बनती है, x प्लस 30, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है,
16.85 प्लस 30, तो ये बन गया 46.85 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ़ अ कार हैज़ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ये साथ साथ लिखते जाते हैं। इनिशियल स्पीड को हम कैसे शो करते हैं, वी आई, तो वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जबकि डिस्टेंस कितना कवर करता है 145 मीटर। एस इज इक्वल टू 145 मीटर। तो होगा ये कि ये इक्वेशन दी गई है, इसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ी है तो। एस की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा 145 मीटर आ जाएगा। वी आई हमारे पास कितना था 20 था, और टी ऐसे ही आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जबकि 1/2 ए की जगह कितना है, ए की वैल्यू दी गई है 2, तो टी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब होगा ये कि ये दो और ये दो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इधर 145 आ जाएगा, और 20t प्लस यहाँ पे 2 और 2 कट गए थे, सिर्फ क्या रह गया था टी स्क्वायर। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में 3 टर्म्स होती हैं, टी स्क्वायर भी आ गया है, टी भी आ गया है, और कांस्टेंट भी आ गया है। इन सारों को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके। तो इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इज इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू कितनी है 1, बी इज़ 20 एंड सी इज़ माइनस 145 फार्मूला। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में तो नहीं है ना, लिहाजा हम यहाँ पे टी लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन टी में है। अगर वाई में होती तो यहाँ पे क्या आ जाता, वाई आ जाता। अब टी में है तो ई में आ जाएगा। टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, बी की जगह पे कितना डालेंगे 20, और बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4a, और ये c डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह 1 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर लेते हैं तो वो कितना बनता है 400 बनता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 580। 580 में 400 अगर जमा करें तो वो बनता है 980, ठीक है ना। और 980 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाता है 31.30, और 2 नीचे इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे, -20 तो आएगा दोनों केसेस में, और एक केस में प्लस आ जाएगा, दूसरे केस में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो -20 प्लस 31.30 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा केस क्या बनेगा -20 माइनस 31.30 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 11.30 डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर तो ये बन गया 5.65। जबकि दूसरी तरफ आएँ तो इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है -51.3, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -25.65। बच्चों सोचने वाली बात ये है कि टाइम कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता ना, इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे या इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका ये वाला आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू।